اللہ اکبر اللہ اکبر۔ कार्यक्रम सदाए हक اللہ اکبر اللہ اکبر۔ जी हाँ, मुस्लिम धर्म संबंधी विशेष जानकारी के लिए प्रत्येक दिन के 31 बजे से 2:15 धरि अवश्य सुनी मात्र जनक नंदिनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सदाए हक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वर्ज़ुक़ना अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबह। मेरे मुहतरम साथियों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, इस्लामी भाइयों और बहनों, आज मोरखा 20 रमज़ानुल मुबारक 1441 हिजरी, 14 मई 2020 ईस्वी, 1 गते जेठ 2077 विक्रमी, जुमेरात का दिन, मैं मोहम्मद मुस्तकीम मदनी आप लोगों की खिदमत में सदाए हक का प्रोग्राम लेकर हाजिर हो गया हूँ, जो जनक नंदनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज पर रोज़ाना 1:30 बजे दिन से 2:15 बजे तक चलता है। आज इंशाअल्लाह ताला हर जुमेरात की तरह लाइव प्रोग्राम दिया जाता है और आप लोग सवाल करेंगे और इंशाअल्लाह तबारक व ताला मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। ये फेसबुक पर भी प्रोग्राम हमारा सुन सकते हैं और वो है NID। अगर आप ID में सर्च करके NID लिखेंगे तो आपको हमारी आवाज़ और हमारा ये प्रोग्राम दिखाई देगा इंशाअल्लाह। उस पर भी आप सवाल कर सकते हैं और जवाब पा सकते हैं। आज इस नंबर पर आप लोग कॉल करें 98 16 81 20 40। नंबर फिर से समाअत फरमाएं 98 16 81 20 40। और इंडिया से कोई भाई अगर सवाल करना चाहते हैं तो 00 977 98 16 81 20 40। इस पर आप कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं और सवालात के जवाबात पा सकते हैं इंशाअल्लाह तबारक व ताला। फेसबुक पर एक साथी जुड़े हैं, मोहम्मद सगीर आलम, कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। तो साथियों से गुजारिश है कि सवाल करें और उसका जवाब पाएं। मेरे मुहतरम साथियों, आज 20 रमज़ान है और आज की रात इस महीने की, इस साल की पहली शब कदर है। इसमें हम जाग कर अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करें, कुरान की तिलावत करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम नवाफिल नमाज पढ़ें, दीन की बातें करें, कुरान की समाअत करें और तिलावत करें। घर में भी हम रह कर के, बल्कि घर में ही हम शब कदर मनाएं। मस्जिद में भीड़ भाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कौन भाई कहाँ से हैं? कौन भाई कहाँ से? कौन भाई कहाँ से? अच्छा, हाजी असलम छघड़िया। हाँ
शब कदर घर में मना सकते हैं कि नहीं, ये सवाल है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं दे रहा हूँ जवाब। अच्छा ठीक है, ठीक है, 3 सवाल आपका आया। हाँ ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ हाँ अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। 4 सवाल है, जज़ाकल्लाह खैरा। अच्छा देखिए, शब कदर चूंकि ये अभी लॉकडाउन है और सरकार की तरफ से कोरोना महामारी की वजह से भीड़ भाड़ लगाना ममनू है, बल्कि पूरी दुनिया में नहीं है, पूरी दुनिया में ममनू है, मना है। तो इसलिए हम शब कदर अपने घर में ही मनाएं और वहीं अपने बाल बच्चों के साथ नमाज पढ़ें, तरावी पढ़ें, कुरान की तिलावत करें और वहीं हम अल्लाह ताला से दुआ करें। शब कदर हम घर में ही मनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर मस्जिद में एक आध आदमी हों और वो मनाएं तो कोई मुश्किल नहीं है, भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सवाल है कि घर में एतकाफ़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो एतकाफ़ के लिए शरीयत ने शर्त लगाया है कि मस्जिद में होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, कि तुम लोग। हाँ हेलो, वालेकुम सलाम। कौन भाई, कहाँ से, कौन भाई हैं? अच्छा सगीर हरलाखी। हाँ चलिए, दुबई से, जज़ाकल्लाह खैरा। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। अच्छा, ईदैन में तकबीरात। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं दे रहा जवाब। तो मैं कह रहा था हाजी असलम साहब के जवाब में कि एतकाफ़ सिर्फ मस्जिद में होगा, घरों में एतकाफ़ नहीं होगा। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, कि मस्जिदों में एतकाफ़, तुम लोग एतकाफ़ की हालत में हो। तो ये लॉकडाउन के टाइम में भी हम एतकाफ़ मस्जिद ही में करेंगे और उसमें कोई भीड़ भाड़ की बात नहीं है। 2 आदमी 4 आदमी कोने में रह सकते हैं, एक कोना में वो, एक कोना में वो, एक कोना में वो। तो एतकाफ़ सिर्फ मस्जिद में कर सकते हैं, घर में नहीं। और अगर औरतें भी करना चाहती हैं तो वो औरतें भी मसाजिद ही में एतकाफ़ करेंगी, लेकिन उन मसाजिद में जिनमें उनके लिए हिफाजती इंतज़ाम किया गया हो, नहीं तो एतकाफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा सवाल था इनका कि कुरान शरीफ दिल ही दिल में पढ़ सकते हैं कि नहीं, मन ही मन में पढ़ सकते हैं कि नहीं। तो सामीन किराम, कुरान मजीद की तिलावत हम इतनी आवाज़ में करें कि हम खुद सुन सकें। अगर होंठ न हिला रहा हो और न ज़ुबान हिला रहा हो और तब तिलावत करे तो उस तिलावत का कोई माना और मतलब नहीं होगा। उसका माना होगा कि कुरान देख रहा है, ये पढ़ नहीं रहा है। तो पढ़ने के लिए ज़ुबान का हिलाना, होंठों का हिलाना ज़रूरी है और हल्की आवाज़ निकालें ताकि हम खुद सुन सकें और लोग समझ सकें कि तिलावत कुरान मजीद कर रहा। मन ही मन में पढ़ना बेहतर नहीं है, नहीं पढ़ सकते हैं, उसका कोई सवाब नहीं होगा। चौथा सवाल हाजी असलम साहब का है कि दुआ, कल चूँकि इस्तिग़फ़ार की तकरीर मौलाना अलाउद्दीन सल्फ़ी साहब ने की थी, तो उसी ज़िम्न में उन्होंने सवाल किया कि दुआ किन किन औक़ात में हम कर सकते हैं। तो देखिए, दुआ के लिए, दुआ तो वैसे किसी भी वक्त हम कर सकते हैं अल्लाह तबारक व तआला से, लेकिन चंद औक़ात ऐसे हैं जिनमें हम दुआ करें तो अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल करता है। पहला वक्त यह है कि रात का तिहाई हिस्सा उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ज़मीनी आसमान पर नाजिल होता है और सवाल करता है, पूछता है कि हल मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़अग़फ़िर लह, हल मिन मुस्तरज़िक़िन फ़अरज़ुक़ लह, है कोई इस्तिग़फ़ार करने वाला कि मैं उसके गुनाहों को माफ़ कर दूं, है कोई रोज़ी देने वाला कि मैं रोज़ी तलब करने वाला कि मैं उसको रोज़ी दूं। तो ये रात का तिहाई हिस्सा दुआ की कबूलियत के लिए बहुत ही अहम है।
दूसरा वक्त आज़ान और इकामत के बीच में, आज़ान इंसान देता है और इकामत तक जो आदमी इंतज़ार करता है जमात की नमाज का, तो इस बीच में जो आदमी दुआ करता है अल्लाह तबारक तआला उसकी दुआ को कबूल करता है। तीसरा वक्त है सजदा की हालत में दुआ करना। सजदा की जो दुआ है सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, ये पढ़ने के बाद हमें अपने हाजत के मुताबिक दुआ करनी चाहिए, तो उस वक्त की दुआ अल्लाह ताला कबूल करता है। इसी तरीके से नमाज में सलाम फेरने से पहले तहियात दरूद और अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र वाली दुआ पढ़ के जो दुआ भी हम करें तो वो दुआ अल्लाह तबारक व तआला कबूल करता है। इसी तरीके से सफ़र की हालत में, हम सफ़र में हैं, परेशान हाल हैं, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला जिससे भी जो भी दुआ करता अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाता है। इसी तरीके से बारिश के वक्त में अगर कोई दुआ करता है तो वो भी दुआ अल्लाह तबारक तआला कबूल करता है। इस तरह से दुआ की कबूलियत की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन शर्त है दुआ की कबूलियत के लिए कि हराम खोरी से आदमी बचे और सिला रहमी तोड़ने, रिश्तेदारी तोड़ने वाला और किसी पर बद्दुआ नहीं हो, बल्कि खालिस दुआ हो अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, मुसलमानों के लिए, इन लोगों के लिए अगर दुआ हो तो वो दुआ ज़्यादा कबूल होती है। उम्मीद के हाजी साहब सवाल का जवाब समझ गए होंगे। दूसरा सवाल मोहम्मद सगीर हरलाखी के रहने वाले हैं और ये साहब दुबई में हैं, दुबई से सवाल किए हैं, फ़ोन किए हैं। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे इनको, इनकी रोज़ी रोटी बरकत अता फरमाए। कि ईदैन में कितनी तकबीरात हैं? ईदैन में ज़ायद तकबीरें 12 हैं। पहली रकात में 7 तकबीरें हैं तकबीर तहरीमा के बाद, और दूसरी रकात में रुकू की तकबीर के बाद अलावा 5 तकबीरें हैं, तो 7 5 12 तकबीरें हैं। तो और अभी एक साथी ने लिखा है, इसी वजह से इनको शायद इश्काल हुआ है कि 6 तकबीरें हैं ज़ायद। तो वहाँ चूँकि समझने में हेर फेर हुआ है कि जो है कि सबअन, पहली रकात में जो सबअन कहा है, तो जिस आलिम ने तकबीर तहरीमा के साथ इसको सबअन कहा है तो उन्होंने कहा कि 6 तकबीरें ज़ायद हैं, और जिन्होंने इस सबअन को तकबीर तहरीमा के अलावा माना है तो उन्होंने कहा कि 7 तकबीरें हैं। बहरहाल 12 तकबीरें हैं और इसी पर अहले हदीस का अमल है, तो 12 तकबीरें हम कहेंगे। 7 तकबीरें ज़ायद तकबीर तहरीमा के अलावा पहली रकात में, और दूसरी रकात में 5 तकबीरें। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। मेरे मोहतरम साथियों, आपके लिए नंबर खुला हुआ है 98 16 81 20 40। इस पर आप सवाल कर सकते हैं और जवाब पा सकते हैं। आज फेसबुक वाले भाई लग रहा है कि सोए हुए हैं, वो सवाल नहीं कर रहे हैं। एक ही साथी जुड़े हुए हैं और लोगों से मेरी गुजारिश है कि ये वक्त गनीमत जाने और सवाल करें। व्हाट्सएप पर एक आदमी का सवाल आया था, उनका नाम अबू ज़फ़र है। उन्होंने कहा कि पर्दे का हुक्म कब नाजिल हुआ, किस उम्मुल मोमिनीन के साथ उनका ये वाक़या जुड़ा हुआ है, उनका ये किस्सा जुड़ा हुआ है। तो इसका जवाब यह है कि ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की तो उसी मौका से पर्दे वाली आयत नाज़िल हुई। और एक वाक़या हज़रत उम्मे सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ भी हुआ, तो उस वक्त भी उसकी तायीद की गई। सबसे पहले ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वाक़या के साथ ये पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ, और उसके बाद हज़रत सौदा के साथ जो मामला हुआ तो वहाँ भी वो ताकीदन फिर दोबारा आयत नाजिल की गई। मेरे मोहतरम साथियों बुज़ुर्गों, फेसबुक पर आप NID सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं, हमें लाइव देख सकते हैं। और अभी 98 16 81 20 40 ये नंबर आपके सामने खुला हुआ है, आप इस पर सवाल कर सकते हैं और उसका जवाब पा सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि कल अल्लाह के फजल से आज रात 21वीं की रात है और शब कदर वाली रात है।
تو ہم اس کو غنیمت جانیں اور اس میں کرونا وائرس سے خاص کر کرونا وائرس سے مکتی کے لیے، آزادی کے لیے خاص کر ہم مسلمانوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مولانا زین الدین میاں ندوی صاحب، جو شنیچر کے دن نیپالی میں تقریر کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاک ڈاؤن میں عید کی نماز کیسے ادا کیا جائے؟ عید کی نماز کیسے ادا کی جائے، اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ واٹس ایپ پر ہنگامہ چل رہا ہے۔ تو دیکھیے، چونکہ حکومت کا حکم ہمیں ماننا ہے اور حکومت نے جو آدیش جاری کیا ہے وہ ہمارے ہی اور سارے سمودائے، سارے لوگوں کے لیے کے ہت ہی میں ہے، اس لیے ان کی بات مانتے ہوئے ہم عید کی نماز اگر اپنے بال بچوں کے ساتھ گھروں میں پڑھیں تو اس میں کوئی مذائقہ کی بات نہیں ہے۔ اس میں کئی آثار وارد ہوئے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر جو ہے بخاری میں جو ہے انہوں نے تعلیقاً روایت کیا ہے، اور مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ اور دیگر کتب میں بھی ہے کہ ہاں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون، کہاں سے؟ اچھا، فرمان جنک پور سے۔ جی فرمائیے، کیا ہے سوال آپ کا؟ ہاں، وہی جواب ہم دے رہے ہیں بھی، سنیے، وہی جواب دے رہے ہیں۔ دوسرا کوئی سوال ہے؟ ہاں، وہی جواب دے رہے ہیں۔ سنیے ریڈیو سنیے، وہی جواب دے رہے ہیں۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ بصرہ سے ان کا گھر تقریباً 11 کلومیٹر دور ہوتا تھا، تو عیدین میں وہ نہیں جا پاتے تھے، تو اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں جمع کر کے اور ان کا ایک غلام تھا ابن ابی عتبہ، ان کو کہتے کہ تم عید کی نماز ان لوگوں کو پڑھاؤ، اور خود پڑھتے اور بچے پڑھتے۔ اس اثر سے بھی معلوم ہوا کہ عید کی نماز مجبوری کی حالت میں، عذر کی حالت میں ہم گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت محمد بن سیرین اور دیگر بھی ائمہ کرام اور دیگر تابعین، اتباع تابعین سے اس طرح سے آثار مروی ہیں۔ تو ضرورت کے تحت ہم گھر میں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں انشاءاللہ تعالی کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ یہ لاک ڈاؤن ہے اور فرمان کا حکم، سرکار کا فرمان، سرکار کا آدیش ہمیں ماننا پڑے گا، اور اس کو مان کر کے ہمیں اسی طرح سے کرنا پڑے گا۔ اللہ عالم بالصواب۔ تو فرمان صاحب جنک پور سے جو فون کیے تھے ان کو بھی جواب مل گیا، اور مولانا جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں فیس بک پر، انہوں نے سوال کیا، ان کو بھی جواب مل گیا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر مزید اس کی آپ تحقیقات چاہتے ہیں تو ہم اس ضمن میں اور بھی کل یا پرسوں یا کسی بھی دن ہم پیش کر سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون بھائی، کہاں سے؟ کون؟ اچھا، نوتھنی نداف جی، آپ کا سواگت ہے پروگرام میں۔ فرمائیے، کیا ہے سوال؟ ہاں، یعنی ایک ہی سورہ یاد ہے، اسی کو بار بار پڑھیں گے؟ اچھا، ٹھیک، اچھی بات۔ اور کوئی سوال؟ اچھا، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اور بھی سوال پوچھیے، ریڈیو سنیے، سنتے رہیے۔ جی، بہت بہت شکریہ۔ ایک سوال آیا محمد نوتھنی نداف منہر پور سے کہ ایک آدمی کو ایک ہی سورہ یاد، تو کیا اسی کو بار بار نماز میں پڑھے تو اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی نماز، اگر اس کو ایک ہی سورہ یاد ہے، مثال کے طور پر سورہ فاتحہ یاد ہے اور قل هو اللہ یاد ہے، تو وہ ہر نماز کے ہر رکعت میں صرف قل هو اللہ پڑھے سورہ فاتحہ کے ساتھ ہے، تو کوئی مشکل کی بات نہیں، اس کی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس کی نماز میں کوئی خلل نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، اس کی نماز ہو جائے گی۔ امید کہ نوتھنی صاحب کو ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ تو آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ دور دور تک سن رہے ہیں پروگرام کو۔
9816812040। इस पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और सवाल का जवाब पा सकते हैं। और फेसबुक NID को सर्च करके आप हमको देख सकते हैं और सुन सकते हैं और हमसे सवाल कर सकते हैं, सवाल का जवाब पा सकते हैं। मेरे मोहतरम साथियों, वक्त जल्दी से गुजर रहा है। अब हमारे पास जो है लगभग 20 मिनट बाकी है। इस 20 मिनट में आप मज़ीद सवालात करके हमसे जुड़ सकते हैं, फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो आज रात शब कदर वाली रात है, हम इसको गनीमत जानें और हम अपने बाल बच्चों के साथ जाग करके अल्लाह ताला की इबादत करें। हाँ, हेलो। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कौन भाई, कहाँ से? माशाअल्लाह, अब्दुल हलीम साहब मझौरा। क्या हाल खबर है, उधर के क्या हालात हैं? जी फरमाइए, क्या सवाल? जी बोलिए। हाँ, यानी वित्र की नमाज नहीं पढ़ता है या तरावी नहीं पढ़ता है, उसका क्या हुक्म है? और फर्ज नमाज पढ़ता है? हम्म 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 अच्छा। माशाल्लाह, अब्दुल हलीम साहब मझौरा ये हमेशा सुनते हैं और सवालात करते हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला उनकी रोजी रोटी में बरकत अता फरमा। उनका सवाल है कि एक आदमी फ़र्ज नमाज तो अदा करता है लेकिन सुनन नहीं पढ़ता है, यानी सुन्नतें जो हैं, सुन्नत मुअक्कदा, ज़ोहर से पहले 4 रकात, ज़ोहर के बाद 2 रकात, मगरिब के बाद 2 रकात, इशा के बाद 2 रकात, ये जो है सुनन मुअक्कदा, इसको अदा नहीं करते। तो उन लोगों का क्या हुक्म है? इस तरीके से वित्र की नमाज नहीं पढ़ता है, इस तरह से तरावी नहीं पढ़ता। मैं ऐसे शख्स को नसीहताना तौर पे कह रहा हूँ कि आप अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे, आप फ़राइज़ की अदायगी कर रहे हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं उनको भी आप अदा करें, आपके लिए भलाई भलाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मन सल्ला फ़ी यौमिन व लैला इस्नता अशर रका बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि जो शख्स रात और दिन में 12 रकात सुन्नतें पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में एक घर बनाता है। आप इस मुबारक हदीस को छोड़ करके आप क्यों सुन्नतों को छोड़ देते हैं, क्यों सुस्ती करते हैं? हम बहुत लोगों को देखते हैं कि वो सुन्नतों को छोड़ करके मस्जिद के दरवाजे पे बैठ करके खैनी खाएंगे, गुलगपाड़ा करेंगे, होटल में जाके चाय पियेंगे। आपको 2 रकात सुन्नत पढ़ने में कितना मिनट लगता है? 3 मिनट 4 मिनट लगता है। इसलिए इस कार्य खैर को आप न छोड़ें, ये हमारी नसीहत है। और इसको गनीमत जान करके फिर मर जाएंगे हम और आप तो वही सुन्नत और वही फ़राइज़ हमारे लिए काम आएंगे। तरसेंगे हम वहाँ के, काश के 2 रकात हम पढ़ लें, लेकिन वो नसीब नहीं होगी। हम अल्लाह के हुजूर अपना सर टेक लें, लेकिन वो वक्त हमें नसीब नहीं होगा। इसलिए हम सुनन और नवाफिल का अहतमाम करें। इसी तरीके से वित्र की नमाज है, तो बहुत सारे उलमा ने वित्र की नमाज को सुन्नत मुअक्कदा और बहुत सारे लोगों ने वाजिब करार दिया। हनफियों के नज़दीक तो वाजिब है। अगर हनफियों की वाजिब मान लें हम, तो जो लोग वित्र को हमेशा छोड़ते हैं तो वो गुनाहगार होगा। इसी तरीके से तरावीह की नमाज जो नहीं पढ़ते हैं, अगरचे तरावीह नफली नमाज है, लेकिन वो इस्लाम का शिआर है, इस्लाम की निशानी है, उसे हमें पढ़ना चाहिए। अगर कोई आदमी उसको हकीर समझ करके, छोटा समझ करके अगर नहीं पढ़ रहा है तो फिर वो गुनाहगार होगा। हाँ, उज़्र है, परेशानी है, उस दिन बहुत ज़्यादा थकावट है और नहीं पढ़ रहा है तो कोई मुश्किल की बात नहीं है। तो इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, हमें तरावी की नमाज, वित्र की नमाज और सुनन मुअक्कदा जो ख़ास कर है उनका अहतमाम करना ज़रूरी है। मैं इस मौका से हुफ़ाज़ कराम को भी कहूँगा कि जहाँ जहाँ हाफिज़ हैं और पूरा कुरान ही लगता है ख़त्म कर देंगे 4 ही दिनों में, उन लोगों को मुक्तदी का ख्याल रखना ज़रूरी है। कुरान ख़त्म करना कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये कहाँ से ये मुसीबत आ गई है मुसलमानों में कि कुरान ही ख़त्म होना चाहिए गरचे। हाँ, हेलो, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हाँ, सबैला से कौन?
सैकुल खातून, हाँ कहिए क्या है, सवाल क्या है? नफली नमाज, हाँ हाँ हाँ, हम रखिए, हम बता रहे हैं। और कोई सवाल है? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हम बता रहे हैं रेडियो पे, मोबाइल रखिए, हम रेडियो से सुनिए। ये बहन हमारी माशाअल्लाह सबैला गांव से सैकुल खातून, माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे, जज़ाय खैर दे, कितनी खुशी हुई इस सवाल सुन करके, और कितना इनको कितनी ख्वाहिश है, कितनी रगबत है नमाज से, कितनी मोहब्बत है। देखिए कि कितना बेहतरीन सवाल किया। तो इनके सवाल का जवाब ये है कि जब फ़र्ज़ हम पढ़ लिए हैं, जैसे ज़ुहर की नमाज हम पढ़ लिए, तो फिर उसको हम नहीं पढ़ेंगे, उसको वो अदा हो गया, हमसे फरीज़ा अदा हो गया। अब हम जितनी भी नमाजें पढ़ेंगे उसके बाद वो नफली नमाजें होंगी। तो नफली नमाजों में ज़ुहर से असर तक हम जितनी रकात पढ़ सके, ताकत है हमें 10 रकात पढ़ने की, 2 रकात पढ़ने की, 4 रकात पढ़ने की, तो हम नफली नमाजें पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से जो है सूरज तुलू होने के बाद, सूरज जो उग जाता है, किरण जो उग जाता है, किरण उगने के बाद हम 2 रकात पढ़ें, 4 रकात पढ़ें, 8 रकात पढ़ें, ये सब चाश्त की नमाज नफली नमाज है। कब तक? जब तक के जवाल का वक्त ना हो जाए। इसी तरीके से असर की नमाज अगर हम पढ़ लिए, तो असर की नमाज के बाद सूरज जब तक डूब न जाए उस वक्त तक कोई नफली नमाज नहीं है। असर के बाद कोई नफली नमाज नहीं है। हाँ, अगर हम सोए रह गए और हम असर की नमाज नहीं पढ़े हैं तो हम किसी भी वक्त सूरज उगने से, सूरज रहते हुए हम किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से मगरिब की नमाज से इशा की नमाज तक फ़र्ज पढ़ने के बाद हम जितनी रकातें पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, कोई मुश्किल की बात नहीं है, नवाफिल गिनती होगी। इसी तरीके से इशा की नमाज के बाद हमें जितनी ताकत है हम उतनी नफली नमाजें हम पढ़ सकते हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा 8 रकात पढ़ा करते थे, जिसको तहज्जुद कहते हैं। खुलासा ये हुआ कि फ़र्ज नमाज हम पढ़ लिए, जो उस नमाज को हम फिर उसी टाइम में हम नहीं पढ़ेंगे, फिर अब कल होकर के पढ़ेंगे। जैसे जोहर की नमाज आज पढ़ लिए तो फिर हम कल जोहर की नमाज पढ़ेंगे फ़र्ज की नीयत से, और नीयत सिर्फ दिल में होती है, जुबान से नहीं। और नवाफिल हम जितना पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, लेकिन नवाफिल के लिए याद रखें कि असर की नमाज पढ़ने के बाद सूरज डूबने तक कोई नफली नमाज नहीं है। इसी तरीके से जब सूरज उग रहा है उस वक्त कोई नमाज नहीं है, सूरज डूब रहा है उस वक्त भी कोई नमाज नहीं है। उम्मीद के सैकुल बहन को हमारा सवाल का, आप उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। मोहम्मद सगीर आलम साहब फेसबुक पे सवाल कर रहे हैं कि लॉकडाउन में राशन देना और सवाल मीडिया पे डालना कैसा है? मैं समझा नहीं सवाल सगीर साहब। लॉकडाउन में राशन देना और सवाल मीडिया पे देना, हमको लग रहा है कि ये कहना चाहते हैं कि जो आदमी मजबूर है उनको राशन देना और उनका सवाल करना मीडिया पर कि मैं मजबूर हूँ, मेरा ताउन किया जाए। इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। और ये तो मजबूरी की मुसीबत का वक्त है। बड़े बड़े पैसा वाले जो है अनाज के लिए तरस रहे हैं, जो खेती करने वाले किसान हैं उनके घरों में अनाज है, लेकिन टाउन शहर में जिनके पास पैसे भी है उनके पास अनाज नहीं है। तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं, अगर मैं समझा सवाल तब। यहाँ और भाई हमसे जुड़े हैं फेसबुक पे, रोजालिम गादी। हाँ हेलो, वालेकुम सलाम। कौन बहन, कहाँ से? कहाँ से? सीतामढ़ी, बढ़िया, माशाल्लाह। इंडिया से सबा, आपका इस्तकबाल है इसमें प्रोग्राम में। जी जी, फरमाइए सवाल क्या है? क्या 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 क्या? हाँ, सवाल समझ गया। और भी कोई सवाल है?
جی جی، بہت بہت شکریہ۔ انڈیا سے دیکھیے ہماری یہ بہن 1 منٹ میں 12 روپیہ خرچ ہوتا ہے، اتنا خرچ کر کے بیچاری نے سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ بڑھیار گئے ہوئے ہیں اور وہاں ماشاءاللہ مسلمانوں کی بڑی چہل پہل رہتی ہے۔ بہرحال ان کا سوال ہے سوا بہن کا سیتامڑھی سے کہ اگر کسی کو دیکھ کر کے ناظرہ قرآن نہیں پڑھنا جانتا ہے آدمی اور ان کو حفظ یاد ہے کچھ صورتیں، تو انہی صورتوں کو بار بار ریپیٹ کرنے سے ان کو ثواب ملے گا؟ ضرور ثواب ملے گا اور اچھا ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ وہ دیکھ کر کے نہیں پڑھنا جانتا ہے اور جتنی یاد ہے ان کو بار بار دہرائے تو کوئی مشکل نہیں۔ قرآن کا معنی ہی بعض علماء نے کہا ہے کہ قرآن یعنی بار بار پڑھنے والی چیز ہے۔ ہم دیکھ کر کے بھی پڑھتے ہیں تو بار بار قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو اسی طرح سے آپ کو یا ہماری کسی بہن یا بھائی کو صرف چند ہی صورتیں یاد ہے، انہی کو اگر بار بار پڑھ رہا ہے، دہرا رہا ہے، تو یہ بڑی عمدہ بات ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ اللہ جزائے خیر دے گا، اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ فیس بک پر اور بھی سوالات آئے ہیں ہمارے، کیا روزہ کی حالت میں گل منجن سے دانت صاف کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ہم جی وعلیکم السلام، کون کہاں سے؟ عبدالستار، کہاں سے؟ دوہبی، اچھا دوہبی مینات پور، ٹھیک ٹھیک، جی سوال کیجئے۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے، ہوگی نہیں آپ نہیں کہیے کچھ، لیکن آپ کا سوال ہے کہ گھر میں کیسے تراویح پڑھیں۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ٹھیک ہے، آپ کا سوال آیا، بہت بہت شکریہ عبدالستار صاحب دوہبی سے، آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں، اور میں جواب دے رہا ہوں، سنیے، موبائل آف کر لیجئے اور ریڈیو سے سنیے۔ عبدالستار صاحب دوہبی میں ناتھ پور سے سوال کیا کہ تراویح کی نماز گھر میں کیسے پڑھے؟ کیا اکیلے نماز ہو جائے گی؟ تو تراویح کی نماز یہ چونکہ سنت ہے، نفل نماز ہے، تو تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا زیادہ بہتر ہے، یہ اسلام کا شعار ہے، لیکن اکیلے پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ تراویح کی نماز ہم اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو جھجک ہوتی ہے تو آپ اپنے گھر میں جتنے بال بچے ہیں، بیوی ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، سب کو جمع کریں اور آپ امامت کریں، اور جو ہی صورت یاد ہو، جو ہی قرآن یاد ہو، اسی کو ریپیٹ کر کے، اسی کو پڑھ کر کے آپ تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، کوئی مشکل کی بات نہیں انشاءاللہ تعالی۔ اسی طریقے سے عید کی نماز ہم تکبیر ہم کریں گے، 7 تکبیریں پہلی رکعت میں، 5 تکبیریں بعد کی دوسری رکعت میں، اور خطبہ نہیں دیں گے، وہاں خطبہ دے کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف ہم عید کی نماز 2 رکعت پڑھیں گے، پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد 7 تکبیریں، اور دوسری میں رکوع کے بعد جو ہے 5 تکبیریں، 12 تکبیرات عید کی نماز پڑھیں گے، خطبہ نہیں ہے گھر میں، خطبہ مسجد میں ہوا کرتا ہے۔ امید کہ عبدالستار صاحب کو ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ تو یہ ہمارے جو NID والے ہیں جس سے ہم ابھی لائیو کیے ہوئے ہیں، وہاں کے کچھ ساتھیوں نے سوال کیا ہے کہ منجن اور گل سے روزہ کی حالت میں دانت صاف کر سکتے ہیں کہ کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب تو ہم گزشتہ بار دے چکے ہیں، لیکن پھر کہہ دیتے ہیں کہ دانت منجن سے روزے کی حالت میں دانت دھلنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن احتیاط کا پہلو اختیار کرنا ضروری ہے۔ ہم اس طرح سے کریں کہ اس کا مزہ اور اس کا جو ہوتا ہے جھاگ وہ حلق کے اندر نہ جا سکے۔ ہیلو، اچھا دوسرا یہ کہ گل چونکہ یہ تمباکو ہے اور اکثر علماء کرام اس کی حرمت کے قائل ہیں، خاص کر کے گلف کے علماء کرام، سعودیہ کے علماء کرام، اس لیے ہمیں گل سے روزہ کی حالت میں گل استعمال نہیں کرنا چاہیے، اگر مانا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بہت سارے علماء کہتے ہیں، تو اس لیے ہمیں گل سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ عالم بالصواب۔ اور بھی ہمارے ساتھی ہیں کہ محمد صغیر عالم پھر جڑے ہیں، سوشل میڈیا پر ڈالنا کیسا ہے؟ کیا ڈالنا کیسا ہے سوشل میڈیا پر؟ میں نہیں سمجھا، ذرا واضح کیجئے صغیر صاحب سوال کو۔ اس طرح سے جو ہے رونق علی اصغر یہ جڑے ہیں ہمارے اس سے، عید کی نماز گھر پہ پڑھ سکتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے؟ یعنی میں وہی جواب دیا، ابھی بہت لمبی تقریر کیا اس بارے میں،
तो उम्मीद कि आप सुने होंगे तो आपको जवाब मिल गया होगा। घर में पढ़ सकते हैं, अपने बाल बच्चों को जमा करें और पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, NID वाले कहते हैं कि उनका सवाल है कि राशन तकसीम करते हैं और तस्वीर लेते हैं, फिर उस तस्वीर को फेसबुक वगैरह में डालना कैसा? हाँ, ये साफ वाज़ेह हुआ। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो दिखावा चाहते हैं। अगर दिखावा की गर्ज से फोटो ले करके डालते हैं तो ये तो गरीबों के साथ खुला मजाक है। हाँ, हेलो, ये गरीबों के साथ खुला मजाक है। हमारे नेपाली हुकूमत ने राशन तकसीम करते हुए फ़ोटो लेना मना किया है। ये बहुत अच्छी पेशकदमी है और बहुत अच्छी बात है। हाँ, अलबत्ता अगर मुतबर्रे यानी डोनेट करने वाला अमेरिका में है या सऊदी अरब में है और वो चाहता है कि हम फ़ोटो ले देखें कि हमारा सामान बटा है कि नहीं, तकसीम किया है कि नहीं, तो ज़रूरत ही के तहत हम फोटो लेंगे और उस वहाँ तक भेज देंगे। फेसबुक में डालने की ज़रूरत नहीं है। ये सब दिखावा है, ये सब बेइज्जती है, ये सब करना बेहतर नहीं है। बल्कि अगर देखा जाए, रियाकारी अगर इसमें हो तो ये जायज़ नहीं, हराम है। ये उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलेगा, उल्टे गुनाह होगा। तो इसलिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अल्लाह वालम बिस्सवाब। अब हमारे पास जो है 6-7 मिनट बाकी है। इसमें भी अगर हमारे भाई जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। माशाअल्लाह आज हमारे साथ बहुत जुड़े हैं और इस तरह से जुड़ते रहेंगे। हर जुमेरात के दिन हमारा ये लाइव प्रोग्राम चलता है और अगर सामेईन चाहेंगे तो हम इंशाअल्लाह ताला इसको हम हफ्ता में 2 दिन भी कर सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला लोगों को फ़ायदा होगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप सवाल कर सकते हैं, अपना तबसरा और अपना रिमार्क पेश कर सकते हैं। मेरा नंबर है कि 00977 00977 9860477369। इस पर आप व्हाट्सएप पे आप हमसे सवाल भी कर सकते हैं और अपने प्रक्रिया भी दे सकते हैं और अपना तबसरा भी दे सकते हैं। माशाअल्लाह ये प्रोग्राम हमें बहुत जगह देख रहे हैं लोग, कतर में, सऊदी अरब में और जगह जगह देख रहे हैं। अच्छा, रौनक अली साहब फिर कुछ सवाल लिखे हैं कि शौहर और बीवी साथ में नमाज पढ़ सकते हैं कि नहीं। एक सफ में मियाँ बीवी मिल करके नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। शौहर आगे इमाम रहेगा और बीवी पीछे रहेगी मुक्तदी बन करके। एक ही सफ में मियाँ बीवी दोनों खड़े नहीं हो सकते हैं। यहाँ तक कि माँ हो, बेटी हो, बहन हो, कोई भी मर्द के साथ खड़ा होना उनके लिए बेहद जायज़ नहीं है। एक सफ, मर्द की सफ में औरत है ही नहीं। तनहा औरत अकेले सफ हो सकती है और अकेले नमाज पढ़ेगी। उम्मीद के सगीर रौनक साहब को जवाब मिल गया होगा कि दोनों मियाँ बीवी एक सफ में नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। शौहर इमामत कराएगा और बीवी तनहा नमाज पढ़ेगी पीछे। मेरे मोहतरम साथियों, हम शब कदर को गनीमत जाने। आज रात शब कदर है। अल्लाह तबारक व तआला से सारे मुसलमान मिलकर दुआ करें कि ये जो महामारी और ये वबा जो फैली हुई है, जिसमें दुनिया परेशान हाल है, अल्लाह ताला इससे हम दुनिया वालों को मुक्ति दे, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और इस तरीके से मुसलमानों पर जो परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए हम दुआ करें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला दुआ को कबूल करेगा। बहुत सारे लोग शब कदर को खाने पीने की रात मान लिया। बहुत सारे लोग खाने पीने ही में लगे। कोई बिरयानी बना रहा है, कोई चाय बना रहा है, कोई हलवा बना रहा है और कुछ लोग बैठ कर के ग़ीबत चुगलखोरी करते हैं। कुछ लोग बैठ के व्हाट्सएप देखते हैं, कुछ फेसबुक देखते हैं। ये सब करके क्या फ़ायदा? इस सब के लिए तो दूसरा वक्त है। आप जो जागे हैं अल्लाह के रज़ा के हुसूल के लिए, उसको आप गनीमत जानें, उसको अच्छा जान करके, उसको बेहतर वक्त समझ करके आप उसमें अल्लाह ताला की इबादत करें। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मन कामा लैलतल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गफ़र अल्लाहु लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र। कि जो शख्स शब कदर में जाग करके क़याम करेगा तो अल्लाह तबारक ताला उसके अगले पिछले छोटे गुनाह माफ़ कर देगा। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कौन भाई, कहाँ से? आलम मंसूर, माशा अल्लाह, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। जी 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 जी। हाँ, तो जहाँ हैं वहीं रहिए, जाने की जरूरत नहीं है। यहीं अल्लाह की इबादत कीजिए।
ہاں اس لیے کہ جانا مشکل ہے، وہاں جائیں گے، کہیں جائیں گے، کیسے جائیں گے، بہت مشکل ہے، جہاں ہے وہیں رہیں، اللہ اسی میں برکت دے گا۔ جی کوئی سوال ہے؟ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، آپ کا سوال آیا، ٹھیک ہے، شکریہ۔ ہاں ہاں بلوڈ چاہیے تو اچھا ٹھیک ہے، میں دے رہا، یعنی بلوڈ آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے، دان کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں ہاں اچھا ٹھیک ٹھیک، میں جواب دے رہا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، یہ سرلاہی کے ہمارے عالم منصور صاحب ہیں جو پھنس گئے ہیں لاک ڈاؤن میں اور جنک پور میں ہیں، اللہ جہاں بھی رکھے، جہاں آئیے اللہ ان کی حفاظت کرے۔ ان کا 2 سوال آیا، ایک سوال کہ روزہ کی حالت میں حجامت کرا سکتے ہیں کہ نہ، بال ناخن وغیرہ کاٹ سکتے ہیں کہ؟ خوشی سے کاٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ آپ روزہ کی حالت میں سر کا بال، ناخن، یہاں تک کہ زیر ناف بھی آپ صاف کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج، کوئی مضائقہ کی بات، کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص اگر مصیبت میں ہے، جیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا یا بیمار ہے، آپریشن کی ضرورت ہے اور اسے بلوڈ کی ضرورت ہے، خون کی ضرورت ہے، تو کیا روزہ کی حالت میں ہم بلوڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، دان کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، رکت دان کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ تو روزہ کی حالت میں آپ رکت دان کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس روزہ کو توڑ لیں، آپ افطار کر لیں وہاں، اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے گا، اور وہ روزہ آپ دوسرے دن رکھ لیں، اس لیے کہ خون نکالنے سے ممکن ہے کہ آپ کے اوپر اثر پڑے، تو اس لیے آپ روزہ توڑ لیں گے، اور توڑ کر کے آپ جو ہے رکت دان کریں گے۔ اگر آپ کے علاوہ کوئی دوسرا رکت داتا نہ ہو، تب اگر آپ ہی ہیں اور آپ ہی کا گروپ مل رہا ہے تو آپ روزہ افطار کر لیں گے اور آپ دان دے سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اور روزہ دوسرے دن آپ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ عالم بالصواب۔ محمد رشید صاحب فیس بک پر سوال کر رہے ہیں، کیا روزہ کی حالت میں انجیکشن لگا سکتے ہیں کہ نہیں؟ روزہ کی حالت میں ضرورت کے تحت انجیکشن لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، لیکن یاد رہے کہ پانی نہیں چڑھا سکتے ہیں، پانی چڑھانے سے یا طاقت والی دوا لینے سے آپ کا روزہ فوت ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن عام جو ہے علاج کے لیے، جیسے درد ہے گھٹنے میں یا اینٹی بائیوٹک ہے یا اور بھی کوئی دوائیں ہیں، انجیکشن ہے، تو آپ اس کو لے سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں انجیکشن لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ اب میرے پاس 1-2 منٹ باقی ہے، اگر اس میں بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں کوئی بھائی تو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ ماشاءاللہ آج بہت سارے ساتھی ہم سے جڑے اور بہت سارے ساتھی ہم سے سوال کیے، اسی طرح امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ سوال کریں گے، لکھ کر کے رکھیں گے، اور جب جمعرات کا دن آئے گا تو آپ سوال کریں گے۔ 1-2 منٹ دے سکتا ہوں، اور بھی آپ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اس موقع کو غنیمت جانیں اور سوال کریں، ہم سے جڑیں اور سوال کر سکتے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ وقت رمضان کا مہینہ ہم سے بہت جلدی سے گزر رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو روزہ وعلیکم السلام، ہاں آخری کالر ہیں، آپ بولیے کیا سوال ہے آپ کا؟ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا حال خبر ہے؟ آپ لوگوں کو بھی اللہ جزائے خیر دے۔ ٹھاڑی میں سن رہے ہیں لوگ؟ ماشاءاللہ، کوئی سوال ہے مولانا؟ اچھا ٹھیک ہے، میں جواب دے رہا ہوں، وقت نہیں ہے، میں جواب دے رہا ہوں جلدی میں، اور ہوگا تو میں کل اس کی تفصیل بیان کر دوں گا انشاءاللہ۔ مولانا عبداللہ ٹھاڑی سے ہیں، بزرگ عالم دین ہیں ماشاءاللہ، اور بڑی محنت ہوتی ہے ان کی FM کے تعلق سے۔ تو ان کا سوال ہے کہ وتر کی نماز میں قنوت میں، دعا قنوت میں کس کس جگہ ہم آمین کہے گا مقتدی اور کس کس جگہ نہیں کہے گا؟ یہ تو لمبی بحث ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے،
ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ اللہم اہدنی کہے گا کہ اللہم اہدنا کہے گا. یہ بھی بہت زیادہ اختلاف کا باعث بن گیا ہے لوگوں میں. میرے محترم ساتھیوں، میری اس کی تحقیق گزر چکی ہے اور میں گزشتہ سال رمضان میں یا پیوستہ سال FM سے میں بیان کیا تھا کہ اگر جماعت کے ساتھ امام پڑھ رہا ہے تو وہاں اللہم اہدنا فیمن ہدیت کہے گا، جمع کا صیغہ. اس کی دلیل ہے موجود، انشاءاللہ تعالی ہوگا تو میں کل تھوڑا بیان کروں گا شروع میں. اسی طریقے سے اللہم اہدنا فیمن ہدیت جو دعائیہ کلمہ ہے، صرف ہم وہاں آمین آمین کہیں گے. تو جو امام ہے مسجد کے، تو ان کو چاہیے کہ وہ مقتدی کو کہہ دیں کہ اس جگہ آپ آمین کہہ سکتے ہیں اور اس جگہ نہیں کہہ سکتے ہیں. اب میں FM پہ کیا کہوں، زیادہ وقت ہو گیا ہے، تو اس جگہ کہہ سکتے ہیں، جیسے اللہم اہدنا فیمن ہدیت یہاں کہہ سکتے ہیں، اور فإنک تقضی ولا یقضی علیک یہاں نہیں کہہ سکتے ہیں، نستغفرک ونتوب الیک یہاں نہیں کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پر، وصلی اللہ تعالی علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ سکتے. تو اس طرح سے آپ امام کو چاہیے کہ مقتدی کو کہہ دیں، اور اس طرح سے کہہ کر کے جو ہے یہ معاملہ حل ہو جائے گا. اور امام اللہم اہدنا فیمن ہدیت کہے گا، اللہم اہدنی فیمن ہدیت نہیں کہے گا. یہ آخری کالر تھے، 10 ہو گئے ماشاءاللہ. تلک عشرۃ کاملہ. یہ ریڈیو سے آج جڑے ہمارے ساتھ حاجی اسلم صاحب چھگھریا سے، محمد صغیر ہرلاکی والے دبئی سے، اور فرمان صاحب جنک پور سے، محمد نوتھنی منہر پور سے، عبد الحلیم صاحب مجھوڑا سے، سبیلا سے ایک بہن سیقل خاتون، اور 7ویں جو ہے سبا بڑھیار سیتامڑھی سے سبا بہن، 8ویں لوگ ہیں عبدالستار دوہبی سے، اور 9 عالم منصور جنک پور سرلاہی کے رہنے والے ہیں، اور 10واں مولانا عبداللہ ٹھاڑی سے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول فرمائیں. اللہ جو بھائی ہمارے جو فون کر کے سوال کیا، اللہ تو ان کے روزی روٹی میں برکت عطا فرما. جو ہمارے بھائی سن رہے ہیں ان کو اس سے برکت عطا فرما، اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. فیس بک سے جو ہمارے بھائی جڑے اور بہت سارے لوگوں نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ ان کے بھی روزے، نماز، تراویح وغیرہ کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی نبی وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.